नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। अटल जी के 101वीं जयंती पर पीएम मोदी का यूपी दौरा। पीएम मोदी ने किया नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का किया अनावरण। प्रेरणा स्थल में अटल जी समेत 3 हस्तियों की मूर्ति का अनावरण। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती। पीएम मोदी ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने अटल जी की प्रतिमा का भी किया अनावरण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दी नई दिशा। पीएम मोदी कहते हुए नजर आए, विकसित भारत का संकल्प सिद्ध हुआ। हमारी सरकार ने 370 की दीवार भी गिराई। दीनदयाल उपाध्याय का सपना मेरा संकल्प। पीएम मोदी ने कहा, सबके प्रयास से विकसित हो रहा भारत। पिछले 10 साल में करोड़ों लोगों ने गरीबी को हराया। हमारी सरकार ने अंतिम पंक्ति के लोगों को भी प्राथमिकता दी। पूर्व पीएम अटल बिहारी की 101वीं जयंती। सदैव अटल पर कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। संसद खेल महोत्सव में पीएम मोदी का संबोधन। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, हर क्षेत्र में भारत के युवाओं का परचम। खेल में युवाओं ने कई कीर्तिमान गढ़े। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को सरकार की मंजूरी। 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। दिल्ली एनसीआर में नेटवर्क 400 किलोमीटर होगा पार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। सूत्रों के हवालों से खबर संघ के संगठनात्मक व्यवस्था में बदलाव की तैयारी। संघ में प्रांत प्रचारक व्यवस्था खत्म होगी। यूपी में 7 प्रांत प्रचारक की जगह 1 राज्य प्रचारक होगा। प्रांत प्रचारक की जगह बनाए जाएंगे राज्य प्रचारक। 75 से ज्यादा संभागीय प्रचारक की व्यवस्था होगी। गृहमंत्री अमित शाह का ग्वालियर द्वारा। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। देश आज अटल जयंती मना रहा। ग्वालियर की धरती से कई देशभक्तों को दिया जन्म। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अटल जी की 101वीं जयंती पर जंगपुरा में अटल कैंटीन का किया उद्घाटन। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी रहे मौजूद। नई बाबरी मस्जिद पर राम भद्राचार्य का बयान। बाबरी बनाना संभव नहीं, नई बाबरी नहीं बनने देंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने नवनिर्मित अटल कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। कहा, उनके कार्यों की एक प्रदर्शनी यहां लगाई गई है। यहां अटल जी का पूरा जीवन परिचय लोगों को देखने को मिलेगा। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उद्घाटन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन। अटल जी की जयंती पर सुशासन दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन। असम दौरे पर जाएंगे बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष। कल से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। असम कार्यकारी समिति बैठक में होंगे शामिल। पटना के बीजेपी कार्यालय में अटल जी की जयंती पर प्रदर्शनी का आयोजन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा रहे मौजूद। आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की जयंती। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू। पहली आगमन प्रस्थान उड़ान का परिचालन शुरू। NMAIA से पहली कमर्शियल उड़ान की शुरुआत। नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। पहली फ्लाइट को दिया गया वाटर सैल्यूट। अडानी ने यात्रियों का किया स्वागत, सेल्फी भी खिंचाई। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से शुरू। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई लैंड। इंडिगो की फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची नवी मुंबई। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। केंद्र ने दिखाई 3 एयरलाइंस को हरी झंडी। शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC मिला। एविएशन सेक्टर में मोनोपोली तोड़ने की तैयारी। अवैध बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज। 2025 में दिल्ली से 2200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। फर्जी दस्तावेज के साथ देश में रह रहे थे बांग्लादेशी।
तमिलनाडु में बस ने 2 कार कुचली, 9 की मौत, 4 घायल, कार पूरी तरीके से चकनाचूर, बस का टायर फटने के बाद हुआ हादसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुए हादसे पर जताया शोक, मृतकों के परिवार को 3 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। कर्नाटक में स्लीपर बस में लगी आग, 17 लोग जिंदा जले, 29 यात्री घायल। चित्रदुर्ग से हरियूर में लॉरी से टक्कर के बाद हुआ बड़ा हादसा। चित्रदुर्ग हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, कहा घायल लोग जल्दी ठीक हो। पीएमओ की तरफ से चित्रदुर्ग हादसे में मुआवजे का ऐलान। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, 5 राज्यों में प्रदर्शन, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस के बीच झड़प, जम्मू में 1 घंटे तक हाईवे बंद। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में प्रदर्शन जारी, नोएडा में बजरंग दल और वीएचपी का प्रदर्शन, हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अटल प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, अटल जयंती पर करनाल में सुशासन दिवस समारोह का आयोजन। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। शेड्यूल पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी का पूरा मामला। नरेला में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 घायल, दिल्ली नरेला में एनकाउंटर, घोषित बदमाश को लगी गोली, इलाके में एनकाउंटर से हड़कंप, 2 अपराधी घायल। चंदौली में खुदाई के दौरान मिली हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा, बांस के पेड़ की जड़ में 15 फीट नीचे निकली हनुमान जी की प्रतिमा मिलने से ढोडिया गांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भावनगर में लव मैरिज को लेकर युवक के परिवार पर हमला, सुलह के बहाने बुलाकर माता पिता सहित युवक से मारपीट, 15 से ज्यादा लोगों ने मिलकर परिवार को पीटा। अनंत भाई अंबानी ने सोमनाथ महादेव के किए दर्शन, महापूजा और जलाभिषेक में अर्पित किए 5 करोड़ रुपए। मुख्य मंदिर दर्शन के बाद समुद्र तट पर भी की पूजा अर्चना। एटा में रेलवे ओवरब्रिज के पास कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग और धुएं से कासगंज रोड इलाके में दहशत, स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर लगाया लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर की गोली मारकर हत्या, वॉक पर निकले थे टीचर, बाइक सवार बदमाशों ने सिर में मारी गोली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मिली मंजूरी, कई करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी नई लाइन। केंद्र सरकार ने अरावली के मुद्दे पर कहा, अरावली में कोई माइनिंग लीज नहीं ली जाएगी, संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, अरावली मामले को लेकर कांग्रेस बना रही बड़ा प्लान, 4 राज्यों में कांग्रेस विरोध में निकाल सकती है पदयात्रा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में निकाली जा सकती है पदयात्रा, गुजरात से यात्रा का हो सकता है आगाज। हाथरस शहर के स्पाइसी रेस्टोरेंट में ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई, बैठक में सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वर्तमान अध्यक्ष संदीप शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ हुए शामिल। सनातन धर्म की ध्वजा फहराने हमीरपुर पहुंची जूना अखाड़े के संतों की भव्य टोली, यमुना तट पर भक्ति का अद्भुत दृश्य, संतों ने मां यमुना का किया भव्य श्रृंगार। काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सैलाब, क्रिसमस, न्यू ईयर और मां के मेले के चलते सैलाब, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में दिखी आस्था की ऐतिहासिक भीड़। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई, सजा पर रोक के फैसले को लेकर एससी में चुनौती देगी सीबीआई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दी थी जमानत। उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात की, पीड़िता ने कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं दुख तकलीफ बताना चाहती हूँ, पीएम मोदी से भी करूंगी मुलाकात। उन्नाव रेप पीड़िता का मजाक उड़ाते दिखे मंत्री राजभर, कहा उसका घर उन्नाव में है और कहते हुए मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, विपक्ष ने साधा निशाना। यूपी राजधानी लखनऊ में लगा भीषण जाम, परिवर्तन चौक से यूनिवर्सिटी के रास्ते पर सड़क रेंगते नजर आई, वाहन
त्योहारों के चलते सड़क पर लंबा जाम। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। मेरठ में हनी ट्रैप और रंगदारी का एक और चौंकाने वाला मामला आया सामने। रागिनी डांसर की आड़ में चल रही हनी ट्रैप गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पूर्व फौजी से मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। फतेहपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मजार, पुलिस ने बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू को हिरासत में लिया। मजार तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी में पोस्टमार्टम हाउस की शर्मनाक हरकत आई सामने। चूहों ने महिला के शव को कुतरा। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किया हंगामा। गाजियाबाद के लोनी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूंका बांग्लादेश का पुतला। हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। अमेठी में धारदार हथियार से हमला करके युवक की गई हत्या। एसपी और एएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पुराने रंजिश को लेकर युवक की हत्या की आशंका जताई गई। सीतापुर में 5 करोड़ की लागत से बनी सड़क 1 साल में ही हुई जर्जर, गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। खराब निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आगरा में सौदे को खंबे से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सौदे ने दुकान पर बैठी किशोरी से की थी छेड़छाड़। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में रेप के आरोपी जावेद के पैर में लगी गोली। बदमाश को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घायल बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ने के विवाद को लेकर डिब्बे के अंदर हुई जमकर मारपीट। किसी यात्री ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। मारपीट के वक्त अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी इंटरसिटी एक्सप्रेस। यूपी के चंदौली में वर्षों पुराने हर्ष फायरिंग मामले में एसपी ने लिया संज्ञान। एसपी ने के निर्देश पर भूपौली चौकी प्रभारी की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ। वाराणसी में कप सिरप मामले को लेकर एनएसयूआई छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। गांधीवादी तरीकों से छात्रों ने किया विरोध। फिरोजाबाद में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के लोनी में वेज बिरयानी में मिली हड्डी। हिंदू नाम से बिरयानी बेच रहा था राशिद। हड्डी निकलने के बाद से लोगों ने किया जमकर बवाल। क्रिसमस के मौके पर भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाई गई क्रिसमस। भुवनेश्वर में सेंट वेस्टर्न प्रो कैथेड्रल में लोगों ने की प्रार्थना। दिल्ली में क्रिसमस की धूम। सेंट थॉमस चर्च को लाइटों से सजाया गया। लोगों में काफी उत्साह। क्रिसमस के अवसर पर तिरुवनंतपुरम में धूमधाम से मनाई गई क्रिसमस। पलायम में सेंट जोसेफ मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल में सामूहिक प्रार्थना आयोजित की गई। मुंबई में क्रिसमस की धूम। सेंट माइकल चर्च में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। लोगों ने की प्रार्थना। तमिलनाडु के चेन्नई में क्रिसमस की धूम। चेन्नई के साथोम कैथेड्रल बेसिलिका में लोगों ने आधी रात को की प्रार्थना। जम्मू में क्रिसमस की धूम। संध्या पर सेंट मैरी गैरिसन चर्च को लाइटों से सजाया गया। तमिलनाडु के मैदुरै में क्रिसमस की धूम। सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च को लेकर लोगों में काफी उत्साह। लाइटों से सजाया गया चर्च। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मनाया गया क्रिसमस। क्रिसमस की संध्या पर क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। नोएडा में भी क्रिसमस की धूम। संध्या पर नोएडा के चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन। लाइटों से सजाई गई चर्च। साइबेरिया में हो रहा हिमपात। याकुतिया में -56 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है।
थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी। भारत बोला ऐसा काम ना करें, ये लोगों की आस्था पर हमला। नाइजीरिया के बोर्नो में मस्जिद में धमाका। शाम की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका। धमाके में अब तक 7 लोगों की मौत। 35 साल बाद लीक हुआ चीनी सैन्य अफसर का वीडियो। थियाना में स्क्वायर पर गोली क्यों नहीं चली, अब वजह आई सामने। अफसर का दावा, फायरिंग होती तो 10,000 छात्रों के कुचले जाने की आशंका थी। अमेरिका ने भारत को चेताया, चीन दोहरी रणनीति पर कर रहा काम। एक ओर वो भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा तो दूसरी ओर पाकिस्तान को हथियार की आपूर्ति जारी। रूस से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। भारत रूस के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संभव। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में। डील से व्यापार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता में बड़ा मोड़। भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर, 50% टैरिफ घटाकर 15% करो और रूस तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म करो। पंजाब का युवक बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने युवक को पकड़ा। हथकड़ी लगी फोटो जारी की गई। बताया गया युवक जालंधर से अचानक गायब हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में माग बाजार में हुआ बड़ा धमाका। धमाके में एक शख्स की मौत। 17 साल बाद बांग्लादेश लौट रहे खालिदा जिया के बेटे। राजनीति में बड़ा कमबैक। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। लंदन से बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान। पत्नी और बेटी संग ढाका पहुंचे तारिक रहमान। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान। ताइवान में 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। चीन, फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए झटके। लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत। हादसे में 7 और लोगों की गई जान। बताया जा रहा तुर्की में उड़ान भरने के बाद 30 मिनट के बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी। बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदुओं के खिलाफ फिर भड़की हिंसा। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंसा का वीडियो साझा किया। बांग्लादेश के उस्मान हादी मर्डर केस में गिरफ्तारी। बांग्लादेश पुलिस ने हिनोम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी हिमोन के पास से विदेशी पिस्टल बरामद। मुख्य आरोपी आलमगीर का करीबी गिरफ्तार। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी पर बैन। 2026 चुनाव में आवामी लीग बाहर। आवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले सकेगी। तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी। ईशान किशन ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ईशान किशन ने इतिहास में दर्ज किया अपना नाम। लिस्ट ए में क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर ऐसा करने वाले बने दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी। T20 बॉलर्स रैंकिंग में बुमराह की 10 स्थान की छलांग। बैटर्स में तिलक वर्मा पहुंचे नंबर 3 पर। वहीं टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दूसरे स्थान पर पहुंचे। विराट कोहली ने बनाए 131 रन। 101 गेंदों की पारी में 14 चौके और 3 छक्के लगाए। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम अनाउंस। वनडे में माइकल ब्रेसवेल को कप्तानी। केन विलियमसन को दिया गया आराम। T20 टीम की कप्तान मिचेल स्टैनर के हाथ। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को मिलेगा मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। हार्दिक इकलौते खिलाड़ी जिनके नाम के लिए चयन समिति ने की सिफारिश। मोहम्मद शमी को 2023 में मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रिम स्मिथ का बड़ा बयान। कहा टीम की सफलता का श्रेय प्लेयर्स को मिलना चाहिए। लीग नेशनल टीम के लिए मजबूत विकल्प मुहैया कराने की दिशा में लगातार कर रही काम।
ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमान पर असर नहीं। FY26 में कमाई 8,963 करोड़ रहने का अनुमान। 1,500 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज से आएंगे। क्रिकेटर अर्शदीप ने 18 सेकंड में वीडियो में दिखाई स्ट्रगल। साइकिल से मर्सिडीज और आलिशान कोठी तक का बताया सफर। नाम दिया डे 1 से 1 डे। अर्शदीप अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम का भी हिस्सा। IPL चैंपियन यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो कोर्ट ने लगा बड़ा झटका। यश दयाल की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। नागिन 7 में प्रियंका चार चौधरी की धमाकेदार एंट्री। एक्ट्रेस ने फैंस का लंबा इंतजार किया खत्म। कहा सलमान की तारीफ ने उन्हें दिलाई नई ऊंचाई। नागिन 7 में नजर आएंगी ईशा सिंह। बोली मुझे सपनों से ज्यादा मिला, लोगों की बातों से नहीं पड़ता फर्क, मैंने अपना दायरा सेट किया। बॉलीवुड सिंगर रैपर यो-यो हनी सिंह के गाने पे विवाद। बिकनी गर्ल्स के साथ नाचते दिखे हनी सिंह। अश्लीलता फैलाने को लेकर पंजाब DGP से कंप्लेंट। अपनी अपकमिंग फिल्म पर एक्ट्रेस इंदिरा तिवारी बोली वीरांगना का किरदार निभाना बहुत ही चैलेंजिंग। भंसाली के साथ गंगूबाई में काम करके डर खत्म हुआ। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड पर चोरी का आरोप। लेखिका पूजा चंगोईवाला धर्मा और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी।